हम सभी समान स्तर के योग के शिक्षक या विषय शास्त्र अध्यापन करने वाले शिक्षक, सभी शिक्षक हम सभी का दायित्व है। और हमारे माननीय कुलपति जी आचार्य श्रीनिवास कलखेड़ी जी को आपने देखा होगा कि उनका शास्य शासक का भाव नहीं है। जहाँ जाते हैं छात्र भी उनके मित्र हैं, अध्यापक भी उनके मित्र हैं, कर्मचारी भी उनके मित्र हैं। मैंने तो देखा है कि कभी छात्रों के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं, कभी छात्र उनके साथ साथ चल रहे हैं, कभी कर्मचारी चल रहे हैं, कभी अध्यापक चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि विश्वविद्यालय में जब तक यह नहीं होता है कि हम सारे लोग सेवक हैं, दायित्व अलग अलग है, कोई सारे लोग एक ही काम नहीं कर सकते, किसी का कुछ और दायित्व है, किसी का और दायित्व है। तो कुलपति के रूप में एक शिक्षक होते हैं। शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, मैं कई बार इस बात को कोट करता हूँ। एक शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते हैं क्लास में और सिखाते हैं कि देखो बच्चों ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सबों का आदर करना चाहिए, सबों के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। ये सारी बातें कक्षा में पढ़ाते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा करते जाते हैं और लोगों को समझ में आता जाता है। हमारे जो आचार्य श्रीनिवास कलखेड़ी जी हैं वो करके सिखाना चाहते हैं। वो व्याख्यान देकर सिखाने की उनकी आदत नहीं है। जो सिखाना चाहते हैं वैसा स्वयं करते हैं कि लोग सीख जाएं, लोग हमारी तरह करने लगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैंने सामान्य लेक्चरर को भी, अगर किसी का नाम मोहन है तो हमने कहते हुए सुना है मोहन सर को बुला दिया, क्या मोहन सर क्या हाल है। यह जो संस्कृति है, यह इस संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। जो विश्वविद्यालयों में कुलपति होते हैं उनसे विद्यार्थियों की बात भूल जाए। शिक्षकों को मिलना भी कठिन होता है, शिक्षकों को भी मिलने के लिए समय नहीं होता उनके पास। और फिर यह भाव रखना कि वो चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, उनको इस आदर भाव से, इस सम्मान के भाव से बात करना। ये मैं अगर कहूँ कि इसमें अग्रगण्य प्रोफेसर श्रीनिवास कलखेड़ी जी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं। तो ऐसे कुलपति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय कहाँ जा रहा है हम सबों को मालूम, कितनी ऊंचाई पर जा रहा है। और हम एक कैंपस की बात नहीं करना चाहते, हमने भी एक आदर्श महाविद्यालय की बात करना चाहते हैं। अभी एक ऐसा अवसर है जिसमें आदर्श महाविद्यालय सभी कैंपसेस के पैरेलल खड़ा है। केवल इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि हम समानांतर खड़े तो हैं, स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमें जो करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। अगर हम स्टेटस मेंटेन करने के लिए नहीं कर पाएंगे इस बात को, तो कोई जबरदस्ती हमें ऊपर नहीं ला सकता। एक तो यह बात करनी थी। तो उनका जो मिशन है, मैंने राधावल्लभ त्रिपाठी जी के समय में भी देखा था। राधावल्लभ त्रिपाठी जी जब ऋषि थे तो उन्होंने आदर्श महाविद्यालय को एक जो उचित स्थान था देने का प्रयास किया। और अभी जो आपके वर्तमान कुलपति हैं ये तो बहुत ही आगे निकले और उन्होंने आदर्श महाविद्यालयों को जिस तरह का सम्मान देने का प्रयास किया है, जिस तरह से समता का भाव रखने का प्रयास किया है, इसके लिए जितनी भी प्रशंसा उनकी की जाए हम। और उन्होंने आदर्श महाविद्यालय की जो राजनीति थी उसको खत्म कर दी। आदर्श महाविद्यालयों में जो आर्थिक
समस्या थी कि इनका वेतन का इतना प्रतिशत मिलेगा और उतना प्रतिशत जो नहीं मिल रहा उसके ऊपर भी टैक्स देना है। सारी समस्याओं का निदान उन्होंने परिसर किया और जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आदर्श महाविद्यालयों में राजनीति हुआ करती थी, सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और कल को सारे आदर्श महाविद्यालय आपको परिसर की तरह दिखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कल यूनिट काउंसिल की मीटिंग है दिल्ली में और उसको टाला नहीं जा सकता था। कल ही मीटिंग है, उसको हटाना जरूरी है। परसों अभी भी कहा है कि वो आ जाएंगे इधर आपके पास। कुछ अपरिहार्य मीटिंग है, पता नहीं अभी तक वो सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि कितने बजे आएंगे। अगर पहुंच पाए तो आएंगे, कब पहुंच पाते हैं, कैसे पहुंच पाते हैं तो देखते हैं। उनके बात होती है, कल की बात होगी, परसों आना है। लेकिन हम लोग 2-3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो उनका जो मिशन है उस मिशन को देखिए, जब घर बनता है इंजीनियर और आर्किटेक्ट तो बड़े बड़े होते हैं, घर बनाता कौन? जो घर बनाने वाला कारीगर होता है, चाहे वो ईटा बालू का कारीगर हो, सीमेंट वाला कारीगर हो, या लकड़ी का कारीगर हो, या बिजली का कारीगर हो, घर बनाता तो वही है। ऊपर वाले इंजीनियर पॉलिश कर देते हैं, प्लान बना देते हैं, तो बनाने वाले तो हम ही लोग हैं। लेकिन जो प्लान है उस प्लान को हम लोग अगर शूट कर लेंगे तो निश्चय ही हमारा विश्वविद्यालय बहुत बढ़ जाएगा, कोई संदेह नहीं। एक दूसरी बात है, आप जहाँ हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ की अपनी एक अलग संस्कृति है, दूसरे शहरों से भिन्न संस्कृति है। बहुत ही संस्कृति युक्त यह शहर है, बहुत पुराना शहर है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो संस्कार है, संस्कृति है, एक दूसरे के आदर करने की परंपरा, उसका हम लोग पालन करें। हम लोगों की व्यवस्था भी है कि हम समय का पूरा पालन करें। 6 बजे आना है तो 6 बजे पर 1 मिनट नहीं करेंगे, यही योग हमें सिखाता है। अनुशासन को सबसे पहला काम है। प्रायः ऐसी समस्या हुआ करती है हमारे मन में, लगता है कि हमारा विद्यार्थी प्रथम आवे, हमारा परिसर प्रथम आवे, हमारा आदर्श महाविद्यालय प्रथम आवे, ये हम सभी के मन में भावना रहती है। और हम एक स्केच बना लेते हैं अपने मन में कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। और कई बार हम इतने जुड़े होते हैं छात्रों के साथ, संस्था के प्रति इतनी निष्ठा होती है कि इतने दुखी हो जाते हैं कि दुख बाहर भी आ जाता है। ये स्वाभाविक, मुझे भी होता है, आपको भी होता है। हम लोगों ने बहुत विचारा कि इसका समाधान कैसे हो सकता है कि हमें दुख का अनुभव न करना पड़े। तो यदि हम स्वयं ही निर्णायक हो जाए सभी लोग, तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। इसलिए हमने कोई निर्णायक बाहर से नहीं बुलाया। हमारे जितने योग शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, इन्हीं लोगों को अलग अलग ग्रुप में एक्सपर्ट कमेटी बनाई कि ये स्वयं ही निर्णय करें कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है। सारे लोग अच्छा करेंगे, उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा करेंगे। इसका निर्णय न तो मैं करना चाहता हूँ, न करने की इच्छा रखी, और न ही बाहर के लोगों को बुलाने की बात की। जो निर्णय कौन करे आपके हाथ में है। आपके जो योग शिक्षक हैं उन्हीं की एक्सपर्ट कमेटी है, वे निर्णय करेंगे। उनका जो परिणाम होगा उसको हम मानेंगे। एक बार यह होता है, एक बार फिर भी कदाचित मन में यह रह जाए कि लोगों ने ठीक किया या नहीं किया, इसको देखने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो एक जूरी टीम बनाई अलग से,
उसमें 3 योग के एक्सपर्ट बाहर के हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है, न हमारे विद्यार्थी से, न हमारे किसी कैंपस से, न आदर्श महाविद्यालय से, कहीं से कोई संबंध नहीं। ऐसे 3 एक्सपर्ट्स हैं और हमारे 2 सीनियर प्रोफेसर हैं। इन 5 लोगों की एक टीम है तो यह देखती रहेगी कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ये कहीं आपस में कुछ गड़बड़ तो नहीं करते। तो ये दूसरा लेवल, एक ऊपर टॉप लेवल के लोगों को भी लगाया है। तो एक्सपर्ट्स का काम है विद्यार्थियों पर नजर रखना कि कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो जो जूरी टीम के लोग हैं उन लोगों का काम है, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जो ईमानदार लोग होते हैं ना, उनको भी अगर भय नहीं रहता है तो मन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो जो ईमानदार लोग भी इधर उधर होने की स्थिति में न आए, इसलिए जूरी टीम भी बनाई हम लोग बड़े। और दूसरी बात क्या है, हम यहाँ कोई न कुश्ती करने आए हैं न कंपटीशन करने आए हैं, हम सभी लोग एक शिक्षा देने आए हैं कि योग करना है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर योग करने से स्वास्थ्य अच्छा हो गया, एक एक नागरिक का स्वास्थ्य अगर अच्छा हो जाएगा तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ हो जाएगा, और इसके देखा देखी पूरा विश्व स्वस्थ हो जाएगा। तो विश्व में जो आधी कमाई दवाखाने में जाती है वो बंद हो जाएगी। तो हमारी आधी कमाई अगर दवाखाने में न खर्च हो तो देश का जो विकास का दर है वो तो दुगना हो जाएगा। हाँ, उसके लिए योग बहुत आवश्यक है। तो जिसकी शिक्षा आप देना चाहते हैं वो तो अनुशासन सिखाता है, तो हम बिल्कुल अनुशासन में रखेंगे, बहुत धैर्य रखेंगे, सभी एक दूसरे के मित्र हैं, इसमें कोई स्पर्धा नहीं है, कोई किसी का प्रतिस्पर्धी नहीं है। तीसरी बात यह है, हम सभी लोग आज के भारत में सुविधा संपन्न है, किसी को इतना अभाव नहीं है, भोजन का, न वस्त्र का, न आवास का, घर में बड़े आराम से रहते हैं। जब इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारी एक सीमा होती है कि हमारी कितनी व्यवस्था है। यदि बहुत ज़्यादा व्यवस्था की कल्पना करते हैं तो फिर हम कार्यक्रम कर ही नहीं पाते। आपने देखा होगा कि संघ के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पहले भी होते थे, कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़े बड़े हॉल होते हैं, गली बिछी होती है, सफेद चादर बिछे होते हैं, और प्रधानमंत्री स्तर के भी जितने भी लोग आते हैं आराम से उसमें एक जगह सारे लोग लेटते हैं, पंक्ति बैठ जाती है, सारे लोग एक तरफ से लाइन लग जाते हैं और भोजन करते हैं। अपने से में ही सारे स्वयंसेवक बन जाते हैं, परोसते हैं, पत्थर भी उठाते हैं, पानी भी परोसते हैं। यह एक विचार है, यह एक भारतीय परंपरा का विचार है। भारत में ऐसा होता है, हम लोगों को जानते हैं। लेकिन ये जितने लोग हैं वहाँ बड़े बड़े, इनके घर में असुविधा है ऐसी बात नहीं, घर में सुखी हैं, संपन्न हैं, बहुत बड़े संपन्न भी हैं, फिर भी वहाँ तो लगता ही नहीं है, आपको लगेगा कि बिल्कुल आम आदमी की तरह सारे लोग हैं। इसलिए कर पाते हैं। आप देखते होंगे कि आए दिन वहाँ 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 कितने लोग, कुछ भी पता नहीं चलता हो, कभी अखबार में देखते नहीं होंगे कि इतना करोड़ रुपया उस पर खर्च किया। यहाँ गर्मी, भगवान की थोड़ी कृपा हुई है कि थोड़ी गर्मी कम हुई है, थोड़ा मौसम बदल गया है, इससे ज़्यादा न बदले इसी की कामना करते हैं क्योंकि हम लोग ठीक से कर पाएंगे सारा कुछ। लेकिन फिर भी एक तो है कि आपको करना पड़ता है, तैयार होने के लिए थोड़ा कई बार लाइन में आना होता है कि एक के बाद एक जाना है। भोजन में भी हम लोग को बहुत सुविधाजनक है सारे लोग, तो यहाँ तो आम व्यवस्था होती है, खास व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए कार्यक्रम कर पाते। आपने देखा होगा कि इस तरह के कार्यक्रम पहले नहीं हुआ करते थे। जब एक ही बार हम सोचेंगे कि इतनी व्यवस्था करेंगे तो कार्यक्रम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फिर कर ही नहीं पाएंगे। तो जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध होता है, जितने धन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उसमें जो हम कर सकते हैं
करने की कोशिश करते हैं, उसी का परिणाम है कि इतने सारे लोग इस कार्य के लिए एकत्रित हैं और इसको करना चाहते हैं। तो कष्ट आपको स्वाभाविक है, विद्यार्थियों को भी कष्ट है, अध्यापकों को भी कष्ट है, सारे लोगों को कहीं है, फिर भी इतना बड़ा कार्य करने का जो उत्साह है, उस उत्साह में उस कष्ट का कोई लिखा जोखा नहीं हो रहा है। बड़े आराम से लोग कर रहे हैं। भोजन में हर समय कोशिश करते हैं कि अस्वास्थ्यकर भोजन न हो, स्वास्थ्यकर हो। कितना स्वास्थ्यकर होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अस्वास्थ्यकर न हो इसका पूरा ध्यान रखने का प्रयास करें कि स्वास्थ्य खराब नहीं होना। बड़ी आराम से कल कार्यक्रम है, परसों कार्यक्रम है। ये लघु भारत है, पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, या आपका न्यूज सारी चैनल्स पर और समाचार पत्रों में जा रहा है, उसमें आप जो वास्तव में हैं वह दिखे। किसी का धैर्य यदि टूट भी जाता है तो दूसरे लोग धैर्य नहीं तोड़ेंगे, ताकि हम जो वास्तव में हैं वही दिखे, ऐसा नहीं दिखे जैसे हम नहीं। तो इन सारी बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अभी बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग गणवेश में थे, और लखनऊ का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ ये परिसर है। चारों तरफ बड़े बड़े लोग, MP, MLA, मिनिस्टर्स, IAS, IPS, इन्हीं लोगों के चारों तरफ कर रहे हैं। आप इधर से गुजरे, उन लोगों के मन में आपकी एक छाप है कि आप कैसे हैं, और ये कारण है कि आपका जो परिसर है, ये परिसर के नाम से जगह जाने जाने लगे हैं। पहले हम लोगों को बताना पड़ता था कि अमुक जगह अमुक के पास, अब उल्टा हो गया। हमारा रेफरेंस लोग थे, दूसरे लोग थे। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ कहीं भी लगता है कि बिल्कुल एक असह्य पीड़ा है कहीं,